चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं आपका। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैमिली बजट। वो सारी वजहें जिनसे एक बजट पर बहुत असर पड़ता है, कौन कौन से हैं, चलें पढ़ते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैमिली बजट आर एज फॉलोज। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या क्या है इसमें, 5 पॉइंट लिए गए हैं। आपका पहला है साइज ऑफ द फैमिली, फैमिली कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ठीक है, फेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल, फेज का मतलब क्या है, अवस्थाएं। बच्चा छोटा होता है कम ज़रूरत होती है, बड़ा होता है बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बड़ा हो जाता है शादी, हायर एजुकेशन, तो उसकी जो चेंजेस होते हैं उसे कहते हैं फेज। ठीक है, थर्ड है आपका सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। सोशल क्या होते हैं आपका, क्या होते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं, मैरिजेस होती हैं। रिलीजियस आपका ईद होती है, बकरा ईद होती है, तो इन पे पैसा खर्च होता है। क्या करते हैं हम लोग, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं ना। फिर होता है लोकेशन, जहाँ हम रहते हैं। सपोज़ कोई एक लोकल एरिया में रह रहा है, कोई एक मुंबई में रह रहा है, तो दोनों जगहों पे फ़र्क तो पड़ेगा, तो बजट पे भी फ़र्क पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का तरीका, कैसे रह रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छी, ठीक है, तो पैसा लगता है हर चीज़ में, तो पढ़ते हैं, चलो डिटेल में पढ़ते हैं ना। फर्स्ट है साइज ऑफ द फैमिली। द साइज ऑफ द फैमिली अफेक्ट्स द बजट इन एन इम्पॉर्टेंट मैनर। जो साइज़ होता है फैमिली का बहुत ज़्यादा असर डालता है बजट पर, एक ज़रूरी तौर पर। द नंबर ऑफ मेंबर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द रनिंग ऑफ द हाउस होल्ड एंड द टोटल इनकम, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा, तो टोटल उसी, और ये सारा टोटल किस पे बेस्ड है, इनकम पर है। सो दस मे बी कंसीडर्ड, इसीलिए इनको सोचा जा सकता है फॉर प्लानिंग अ बजट एफिशिएंटली, पहले से सोचा जा सकता है इसको बजट बनाने से पहले। ठीक है, सेकंड है आपका फेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल। अवस्थाएं फैमिली की लाइफ साइकिल की, क्या मतलब देखते हैं। द फेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल इज़, जो मतलब चेंजेस हैं फैमिलीज़ की लाइफ साइकिल के, इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द फैमिली बजट, ये भी असर डालती है फैमिली बजट पर इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तौर से। कैसे, द फैमिली ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ते हुए बच्चों की फैमिली, हैज़ टू स्पेंड मोर मनी, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है ऑन देयर एजुकेशन, उनकी शिक्षा पर, उनके कपड़ों पर, क्लोथिंग पर, एंड एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा, इन पर उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा होता है उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हो, और ये सारा असर किस पे पड़ता है, बजट पे पड़ता है। ठीक है, अब थर्ड लेते हैं सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। द सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस लाइक festivities, marriages, and other religious celebrations are also influencing the family budget in a significant manner। क्या मतलब है, जो सामाजिक है, जो धार्मिक ट्रेडिशंस हैं, लाइक हमारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, हमारे ईद, बकरीद, मुहर्रम, रोज़ा, होली, दीपावली, इन पे क्या होते हैं, कपड़े नए नए बनते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, घरों में सामान लाया जाता है, तो क्या आते हैं, पैसा खर्च होता है। मैरिजेस किस में आता है, सोशल ट्रेडिशंस में, शादी सामाजिक तौर पर ही तो होती है, लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, एंड अदर रिलीजियस सेलिब्रेशंस, और भी सभी धर्मों के अलग अलग सेलिब्रेशंस होते हैं, ये सभी असर डालते हैं बजट पर। ठीक है, लोकेशन जगह, द प्लेसमेंट ऑफ फैमिली इन अ टाउन, अगर कोई बंदा टाउन में रह रहा है, टाउन किसे कहते हैं, ना तो वो सिटी होता है ना विलेज होता है, जो बीच का होता है वो टाउन होता है। जो टाउन में रह रहा है, जो सिटी में रह रहा है, जो मेट्रोपोलिस होती है, जहाँ मेट्रो गाड़ियाँ चल रही हैं, दिल्ली, मुंबई, तो जो ये हो रही है, इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द फैमिली बजट इन इम्पॉर्टेंट वे, ये भी बहुत असर डालती है बजट बनाने में। कैसे, एज टाउन लाइफ इज़ मच ईजियर, जैसे कि कस्बे की लाइफ आसान होती है, एंड इकोनॉमिक दैन द मेट्रोपोलिस लाइफ, मेट्रोपोलियन सिटी से ज़्यादा इनकी लाइफ इजी होती है। जो मेट्रो जहाँ चलती है, जो मेट्रोपोलियन सिटी किनको कहा जाता है, जो एडवांस्ड होती हैं, जहाँ हर तरीके की चीज़ें, तो वहाँ का स्पेंड ज़्यादा होता है ना, वहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं। एज इट रिक्वायर्स ह्यूज बजट,
जो एडवांस सिटी होती है उनको बड़े बड़े बजट, ह्यूज का मतलब होता है बड़े बजट की ज़रूरत होती है फॉर डेली एक्सपेंसेस, इवन रोज़ाना के खर्चों के लिए भी। ठीक है, अब है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन, जीवन का तरीका। ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर, जो पूरा का पूरा खर्चा आता है, डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों के रहने सहने पर भी, रहने सहने का भी बजट पर बहुत असर पड़ता है। कैसे? ऑफ द फैमिली। दस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फैमिली बजटिंग। तो रहन सहन का तरीका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बजट पर असर डालने वाला। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा, टाइप्स ऑफ फैमिली बजट। फैमिली के बजट के प्रकार कितने तरीके के होते हैं देखते हैं। 3 तरीके के होते हैं, सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट और डेफिसिट बजट। ठीक है, पढ़ते हैं। जनरली द फैमिली बजटिंग कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग 3 टाइप्स। ज़्यादातर बजट को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, अभी मैंने बता दिया। पहला है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? व्हेन द इनकम इज़ ग्रेटर, जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है। देन द एक्सपेंडिचर, खर्चे से खर्चा कम होता है, इनकम ज़्यादा होती है। द फैमिली इज़ एबल टू सेव सम ऑफ इट्स इनकम, और जो कमाई हुई इनकम में से कुछ जमा करने की काबिल होती है। तो ऐसे बजट को सरप्लस बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्लस। जब आपका खर्चा कम है, इनकम ज़्यादा है और आप कुछ बचा पा रहे हो उस इनकम में से, तो वो सरप्लस बजट है। बैलेंस्ड बजट, when the estimated income meets the estimated expenditure of the family, it is called a balanced budget. estimated income क्या है? जो आपकी इनकम आ रही है मंथली पे 10,000 और उतना ही आपका खर्चा हुए जा रहा है, थोड़ा बहुत बचा रहे हो, तो बैलेंस हो रहा है। तो ये बैलेंस्ड बन रहा है, ना खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, ना आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है और ना कम है, तो ये बैलेंस है। ठीक है, थर्ड है आपका डेफिसिट बजट। ये वाला बजट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कैसे? देखते हैं। व्हेन द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स, जब खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सीड्स का मतलब है आपका खर्चे जब बढ़ जाते हैं, देन द इनकम ऑफ द फैमिली, इट इज़ कॉल्ड अ डेफिसिट बजट। और इनकम इतनी नहीं होती, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो ये होता है डेफिसिट बजट। ईच फैमिली मस्ट स्ट्राइव हार्ड टू मेंटेन सरप्लस बजट। हर फैमिली को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए सरप्लस बजट बनाने की। कुछ ऐसा करो, इनकम बढ़ाओ, थोड़ा सा बचा पाओ। एज इट इज़ द ओनली बजटिंग, क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसा बजट सिस्टम है विच प्रोवाइड सम सेविंग्स, जिससे कि आप कुछ बचा सकते हो फ्यूचर के लिए। क्योंकि बैलेंस में तो जितना आप कमा रहे हो उतना ही खर्च किए जा रहे हो, डेफिसिट में आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कमाई कम है, तो सरप्लस बजट ही काम करेगा ना, जिसमें आप थोड़ा कुछ बचा ले रहे हो। ठीक है, अब है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ बजटिंग इन इंडिया। अब बजट इंडिया में लोग क्यों नहीं बना पाते हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं। किसी भी घर में आपको जनरली ज़्यादातर बजट नहीं मिलेगा, जो एजुकेटेड फैमिली है वहाँ मिल जाए, लेकिन नॉर्मल में नहीं मिलेगा। उसके पीछे वजहें देखते हैं, क्या वजहें। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर इंडियन फैमिलीज़ टू प्रिपेयर फैमिली बजट्स। बहुत सारी परेशानियां हैं भारतीय परिवारों के सामने बजट को बनाने से पहले। अब वो कौन कौन सी हैं? पहला पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, पढ़ाई की कमी। ठीक है, अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, एक बड़ा हिस्सा भारत की आबादी का इज़ इलिटरेट, बिना पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, इलिटरेट है। एंड द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन, और जो शिक्षा का जो परसेंट है, मेल्स इन ओनली 26, जो आदमियों में है वो तो सिर्फ 26 है। हैंस इसीलिए इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव सा लगता है फॉर सच फैमिलीज़ टू मेक बजट बनाना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है आपका इनडिफरेंट ऑफ द एजुकेटेड फैमिलीज टू प्रिपेयर बजट्स। इनडिफरेंस का मतलब है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर वो एजुकेटेड फैमिलीज भी हैं तो बजट बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इनडिफरेंस ऑफ एजुकेटेड फैमिलीज टू प्रिपेयर बजट, इवन दोज, हालांकि even those who are educated do not want to undergo the trouble of preparing budget। even जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं बजट बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरीके का आपको लिखना पड़ेगा एक एक चीज़ें, फिर उसको चेक करना है, क्या सुधारना है, तो वो चाहते हैं क्या करें। और वजह और भी है इसकी, देखते हैं।
सम वेरी रिच फैमिलीज विच आर एजुकेटेड डू नॉट प्रिपेयर फैमिली बजट। कुछ ऐसी फैमिली हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, मालदार भी हैं, ठीक है, तब भी वो नहीं बनाती हैं। उसके पीछे वजह क्या है? बिकॉज दे फियर, उनको डर लगता है, द गवर्नमेंट वुड टैक्स देम हैविली ऑन द इनकम दे गेट। जो उनको इनकम मिलती है वो गवर्नमेंट उनसे एक अच्छा खासा टैक्स ले लेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका सोशल कस्टम्स, सामाजिक रीति रिवाज, समाज में जो आपके चलते रहते हैं उसकी वजह से बजट बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। देखते हैं इन इंडिया में द फैमिलीज आर क्या है ये? पैट्रियार्चल। क्या है? मतलब पुरुष प्रधान है। हमारा इंडिया कैसा है? यहाँ पर आदमियों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनको ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आ रहा ना ये वाला, पैट्रियार्चल, ठीक है। द रियल इनकम ऑफ द फैमिलीज इज़ नॉट नोन टू फीमेल मेंबर्स। वो नहीं चाहते कि फीमेल मेंबर उनकी इनकम को जाने, और कई जान भी नहीं पाती हैं क्योंकि यहाँ इतनी एडवांस और फीमेल नहीं होती। वो पूछें कि बताइए मुझे कि आपको कितना खर्चा मिल रहा है कि मैं बजट बनाऊँगी और ये बनाऊँगी, बिकॉज ऑफ हिच एंड हेजिटेशन। हिच हेजिटेशन होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं अरे आप कितना कमा रहे हैं अपने हस्बैंड से, तो उनको झिझक भी होती है, ठीक है, वो पूछती नहीं है डायरेक्ट। बिकॉज ऑफ हिच एंड हेजिटेशन फीमेल मेंबर्स स्पेशली हाउस वाइफ्स, ख़ास तौर से जो गृहिणियाँ होती हैं जो घर को चलाती है, डू नॉट वांट टू नो द फैमिली इनकम। वो चाहती भी नहीं है कि उन्हें पता चले कि उनकी इनकम कितनी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इन वजहों से वी डू नॉट गेट फैमिली बजट। हमें फैमिलियों का बजट नहीं देखने मिलता फ्रॉम इंडियन फैमिलीज़ के अंदर। एंड नो साइंटिफिक इंक्वायरी कैन बी मेड, और साइंटिफिक इंक्वायरी की भी नहीं जा सकती। भाई ये बजट है, इसमें तो सरकार नहीं कुछ कह सकती ना कि आपको बनाना है, ये तो आप अपनी सहूलियत के लिए बनाते हो ना। एंड ट्रेंड ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स, ठीक है, ये आपका कंप्लीट पैराग्राफ। अब नेक्स्ट है बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस इन दोनों के बीच में, जो आप कमाई कर रहे हो और जो आप खर्चा कर रहे हो, इन दोनों में बैलेंस कैसे हो पढ़ते हैं। द बैलेंसिंग बिटवीन इनकम ऑफ द फैमिली एंड इनकर्ड होता है जो आप खर्च कर रहे हो, व्यय किया हुआ, मतलब खर्च कर दिया है आपने ऑलरेडी, उसे कहते हैं इनकर्ड। द बैलेंसिंग बिटवीन इनकम ऑफ द फैमिली, जो बैलेंस है फैमिली की इनकम के बीच में और जो खर्च कर दिया है, खर्च कर दिए गए एक्सपेंडिचर्स, इज़ मस्ट टू रन अ फैमिली स्मूथली एंड हैप्पीली। कैसे चलाना चाहिए? आराम से और खुशी से चलाना चाहिए। जब वो बैलेंस होगा, जब आपकी इनकम भी सही होगी, खर्चा भी उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो टेंशन नहीं होगी ना। खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनकम नहीं है, तो वरीज ही वरीज दिखेंगी, प्रॉब्लम दिखेंगी ना। इट रिलीव्स फ्रॉम सो मैनी टेंशंस, क्योंकि बचा लेता है बहुत सारी परेशानियों से, एंड एनजाइटीज़, चिंताओं से, विद रिगार्ड टू मनी, जो मनी से जुड़ी हुई होती हैं, और डेब्ट, जो कर्जे होते हैं, जो ओवर एक्सपेंसेस, जो ऊपरी खर्च ज़्यादा कर बैठते हैं, उनसे हमें बचा लेते हैं जब हम बैलेंस कर देते हैं। The daily balance between income and expenditure gives an opportunity to control the undue expenses on luxury. जो रोज़ाना का द डेली बैलेंस, जो डेली का बैलेंस होता है किसके बीच में? इनकम और एक्सपेंडिचर, आपकी कमाई और खर्च के बीच में, गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका दे देता है क्या करने का? टू कंट्रोल, किसको? टू अनड्यू एक्सपेंसेस ऑन लग्जरी, जो आपने जो लग्जरी पर खर्च किए हैं और उसके जो पैसे पड़े हैं, तो आप कुछ सेविंग करते हैं, वो जो ड्यू हैं तो उनको चुका देते हैं, आप अनड्यू कर देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स, ये मदद करता है इन मेंटेनिंग अ रेगुलर सेविंग फॉर द फ्यूचर। थोड़ी बहुत आप सेविंग भी कर लेते हैं, जब आप बैलेंस भी बनाते हो, बजट बैलेंस कर देते हो, थोड़ा बहुत बचता है तो फ्यूचर के लिए उसको आप बचा लेते हो।
इट कैन बी इनकर्ड, इसको खर्च किया जा सकता है। इनकर्ड देखिए, खर्च के लिए आपको एक्सपेंडिचर मिला, एक्सपेंसेस मिला, इनकर्ड मिल गया, 3 वर्ड एक ही चैप्टर में आपको मिले हैं। इट कैन बी इनकर्ड ऑन फैमिली सेरेमनीज, जैसे कि आपकी क्या होती है, आपकी क्या क्या बहुत सारी एनिवर्सरी, आपकी एनिवर्सरी होती हैं, शादी होती हैं, इतने सारे सेरेमनीज होते हैं, बच्चों का जन्म होता है, कोई पास हो गया, तो ये सारी सेरेमनीज है, छोटे छोटे फंक्शंस करते हैं, रिलीजियस फंक्शंस, फेस्टिवल्स इन और इन अ हार्ड टाइम, कुछ कभी खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी सेविंग काम आती है उस टाइम। इट ऑल्सो गिव्स एन इंसाइट टू द हाउस वाइफ इन टू अ फैमिली इनकम एंड इट्स प्रोपोर्शंस टू बी एक्सपेंडेड ऑन वेरियस आइटम ऑफ द बजट। और जब पैसा होता है तो आप और भी चीज़ों पर जो रिक्वायरमेंट रहती है टाइम के अकॉर्डिंग उस पर खर्च कर सकते हो, इसलिए सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। देखिए आपका नीचे बैलेंस बना है, बैलेंस का मतलब तराजू भी होता है। देखिए टोटल फैमिली इनकम दिखा रहे हैं और उसमें सब चीज़ें आ गई हैं आपकी, फूड, क्लोथ्स, हाउस, हेल्थ, एजुकेशन, पर्सनल एक्सपेंसेस, सेविंग्स एट्सेट्रा। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है।